एल्डिहाइड तथा कीटोन के वीडियो लेक्चर 9 में हम आज पढ़ेंगे इनोलीकृत होने वाले कीटोनों का हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन्स। और फिर इसी में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड तथा कीटोन का। लेकिन इस वीडियो लेक्चर को पढ़ने से पहले हम रिवाइज करेंगे वीडियो लेक्चर 8 में पढ़े गए टॉपिक को, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड से रिडक्शन पे आपके दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो एल्कोहल मिलते हैं और दूसरा मिलता है आपके कार्बोनिल ग्रुप, ये आपके CH2 मैथिलीन ग्रुप में, यानी कार्बोनिल कंपाउंड से हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बना। और आपके एल्कोहल भी दो तरह के बनते हैं। यदि एल्डिहाइड हो तो 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन हो तो 2 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल बनेंगे या एल्केन बनेंगे, ये डिपेंड करता है आपको क्या रिड्यूसिंग एजेंट की नेचर पर। इसमें पढ़ा था मीरवीन पॉन्डोर बर्नली रिडक्शन, MPV। इसमें क्या होता है कि आपके जो कीटोन है, कीटोन आपके 2 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। कीटोन के साथ रिएक्शन होती है आइसोप्रोपिल अल्कोहल की। जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन में हो जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। यानी कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसीटोन में, और ये होता है किसकी प्रेजेंस में? एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की प्रेजेंस में। फिर इसकी हमने ये मैकेनिज्म पढ़ी थी कि इसमें आपके हाइड्राइड आयंस का ट्रांसफर होता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा। फिर दूसरा पढ़ा था क्लीमेंसन रिडक्शन। इस क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि आपके एल्केन बनते हैं, यानी पूरा कार्बोनिल ग्रुप मैथिलीन ग्रुप में बदल जाता है। ये आपके जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl के द्वारा होता है। ये एसिडिक मीडियम में है, यानी कि H+ का आपके इसमें ट्रांसफर होता है। ये आपके मैकेनिज्म में दिखाया गया। एसिड मीडियम है तो H+ का ट्रांसफर होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, और ये आपके इसकी मैकेनिज्म है। अगला रिडक्शन पढ़ा था हमने वही कार्बोनिल कंपाउंड का एल्केन में कंप्लीट, लेकिन ये आपके होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने पे स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। यहाँ आपके हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है एक एक करके, और आपके कार्बोनिल कंपाउंड बदल जाता है एल्केन में। ये इसकी मैकेनिज्म में भी समझाया था। अगला है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा रिडक्शन। ये एल्केन में भी, एल्कोहल में भी पढ़ चुके हैं कि आपके लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में बदल देता है, और इसमें हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है। अगला पढ़ा था हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा रिडक्शन। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपके सभी प्रकार के कार्बोनिल डेरिवेटिव का भी रिडक्शन कर देता है। यदि कंपाउंड में डबल बॉन्ड है उसका भी रिडक्शन कर देता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपके केवल कार्बोनिल ग्रुप का ही रिडक्शन कर पाता है एल्कोहल में, तो ये इसकी विशेषता है। अब हम इसके बाद अपना इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड में वीडियो लेक्चर 9 पढ़ेंगे, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बारे में जनरल पढ़ेंगे। एसिड कैटेलाइज्ड हैलोजिनेशन, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो हमारा स्लो स्टेप है
पहले कीटोन का इनोलाइजेशन होता है, फिर फास्टली हेलोजिनेशन हो जाता है। यहाँ H की प्रेजेंस में इसका पहले प्रोटोनेशन होगा, इस प्रोटोनेशन पे बेस की रिएक्शन होके आपके ये H भी निकल गया, ये इनॉल बन गया, इनॉल से आपके रिएक्शन होके बन जाएगा ये अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। इसकी मैकेनिज्म, अम्ल या क्षार का जो उद्देश्य है कीटोन को इनोलीकृत करना होता है। वास्तव में इनोलेट आयन ही हैलोजन से रिएक्ट करता है। बेस और एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन की क्रियाविधि यहाँ निम्न प्रकार है। जो क्षार उत्प्रेरित हैलोजनीकरण है, बेस कैटेलाइज्ड हैलोजिनेशन, उसमें आपके कीटोन के बेस कैटेलाइज्ड हैलोजिनेशन में इनोलेट आयन स्लो स्टेप से बनता है। यह इनोलेट आयन हैलोजन के साथ फास्टली रिएक्ट कर लेता है। ये बेस की प्रेजेंस में ये इससे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में एब्स्ट्रैक्ट करके बनाएगा आपके इनोलेट आयन, और फिर इनोलेट आयन पे बेस की रिएक्शन हो जाएगी। ये इनोलेट आयन बन गया। इस इनोलेट आयन की ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ हेलोजन की रिएक्शन होगी, यहाँ ये अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। यदि कीटो ग्रुप के अल्फा कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है तो आपके एक से ज्यादा हेलोजन परमाणु हट जाते हैं। जैसे आपके ये इसमें यहाँ ये H है, 3 H है, CH3, तो ये तीनों H हट जाएंगे एक एक करके और CHBr3 बन जाएगा, एल्कोहल। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद इनोलाइज्ड होने वाले कीटोन्स का हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन्स। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, वे हेलोजन के साथ रिएक्ट करके अल्फा हेलो सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाते हैं। इस रिएक्शन की जो रेट है वो एसिड या बेस की प्रेजेंस में बढ़ जाता है। ये अल्फा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है हेलोजन एटम के द्वारा, तो आपके अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड बन जाते हैं। यह कीटोन के ये जो रिएक्शन है दो आपके प्रॉपर्टीज को बताती है। पहला कि कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन एटम की नेचर एसिडिक होती है। दूसरा, कीटोनों में इनोल बनाने की नेचर होती है। यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो ये H हटके Br, इसकी रिएक्शन करके कराएंगे तो ये H हटके Br। अब ये नई चीज पढ़ने जा रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन हम पढ़ चुके हैं, उनकी सारी रिएक्शंस, सारी चीज। यहाँ अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड तथा कीटोन्स का इंट्रोडक्शन। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा तथा ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप अल्फा तथा बीटा कार्बन एटम्स के मध्य में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन्हें हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से ये इस तरह का अल्फा और बीटा, ये डबल बॉन्ड इस तरह का हो किसी मॉलिक्यूल में तो वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट मेंबर हैं वो कैसी हैं आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में, ये आपके एक्रोलीन या 2-प्रोपिनेल, ये वाला क्रोटोनेल्डिहाइड,
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में इंपॉर्टेंट मेंबर हैं मेथिल वाइनिल कीटोन, अल्फा और बीटा दोनों, मेथिल वाइनिल, इधर मेथिल वाइनिल कीटोन। मेसिटिल ऑक्साइड ये भी इंपॉर्टेंट है, एक तरफ मेथिल ग्रुप और एक तरफ ये इनकी रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन, क्रियाशीलता एवं विन्यास। जो अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनमें C डबल बॉन्ड C व C डबल बॉन्ड O परस्पर एक, ये और ये इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, परस्पर C सिंगल बॉन्ड C, एकल बॉन्ड के द्वारा ये दोनों डबल बॉन्ड जुड़े रहते हैं। और इस विशेष पोजीशन को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, यानी इन दोनों डबल बॉन्डों में क्या है, ये रिलेशन कॉन्जुगेशन का रिलेशन है। और जब कॉन्जुगेशन होता है संयुग्मन तो मॉलिक्यूल में फिर रेजोनेंस पॉसिबल होता है। ये हम एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ चुके हैं। ये बॉन्ड कैसा होता है, पोलर नेचर का, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। अब ये सिंगल डबल यानी कि कॉन्जुगेशन में है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ डीलोकाइलाइजेशन से आ जाएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस रेजोनेंस के कारण इनमें स्पेसिफिक कैरेक्टर आ जाते हैं। क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर आते हैं, नंबर 1 के C डबल बॉन्ड O ग्रुप की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर के कारण जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज धनावेश, जिससे एल्कीनों की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का रेट कम हो जाता है, क्योंकि एल्कीनों में पाई इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ही एडिशन रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या रेट कम हो जाएगा, अर्थात अल्फा बीटा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड C ग्रुप की प्रेजेंस से, ये प्रेजेंट होने पर इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरा विशेष गुण क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड की जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं उनका वेग भी, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में C डबल बॉन्ड ये रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, डबल बॉन्ड O की यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रेट कम हो जाएगी और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, HX का एग्जांपल लेके चलें तो ये H यदि यहाँ अल्फा पे जुड़ा, X बीटा पे जुड़ा तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप की प्रेजेंस में C डबल बॉन्ड C की न केवल इलेक्ट्रोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी कम होती है बल्कि यह प्रोडक्ट की नेचर को भी कंट्रोल करता है। ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ एडिशन रिएक्शन को रेट को कम करता ही करता है और इसके साथ साथ ये जो सिंपल प्रोडक्ट बना इसको भी कंट्रोल करता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एसिमेट्रिक रिएजेंट की एडिशन रिएक्शन कराने पर रिएजेंट का हाइड्रोजन या पॉजिटिव एटम अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़ता है, जबकि ऋणात्मक भाग बीटा कार्बन से जुड़ता है। जैसे यहाँ ये Cl यहाँ जुड़ा, H आती है। एथेनॉल में मेथेनॉल से रिएक्शन कराएं तो H इस कार्बन पे जुड़ा और OCH3 इस पे जुड़ा। एक्ट्रोनिल की रिएक्शन कराने पे 3-क्लोरोप्रोपेनॉल और आपके मेसिटिल ऑक्साइड की कराने पे 4-मेथोक्सी 4-मेथिल 1,2-पेंटेन। मैकेनिज्म ये हमें थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में जो हमने पढ़ी थी 1,3-ब्यूटाडाइन कॉन्जुगेटेड डाइइन, उनकी तरह ही यहाँ रिएक्शंस होती हैं। हम डाइइनों में पढ़ चुके हैं BSc फर्स्ट ईयर में कि कॉन्जुगेशन की अवस्था में जब दो डबल बॉन्ड होते हैं तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन जो
टर्मिनल एटम होता है उस पे होती है, जिससे स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दो प्रकार से हो सकता है। ये H+ यहाँ आपके कहाँ टर्मिनल वाले पे अटैक करे, ऑक्सीजन पे ही अटैक कर ले, ये कार्बोकैटायन बना है। और ये कार्बोकैटायन के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है, यानी इसमें रेजोनेंस। और इसका मतलब है कि इस कार्बन एटम से इस कार्बन एटम तक इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है। ये इस तरह की इसकी, यदि ये अटैक यहाँ एल्कीन वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पे हुआ तो आपके ये पॉजिटिव चार्ज, इसके कॉन्जुगेशन में ये डबल बॉन्ड है CO, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज, यानी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकती। यानी अटैक H+ का डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ना होकर ऑक्सीजन पे होगा, तभी आपके ये अधिक स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। अर्थात इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन C⋅C पर ना होकर C⋅O ग्रुप पर होती है। सेकंड स्टेप में यह स्टेबल कार्बोकैटायन फर्स्ट के साथ संयुक्त होकर योगात्मक उत्पाद बनाता है। कार्बोकैटायन फर्स्ट की दो अनुनादी संरचनाएं हैं, जिनमें C1 और C3 पर पॉजिटिव चार्ज है, अतः जो नेगेटिव पार्ट है ऋणायन है, इनमें से किसी भी परमाणु पर जुड़ सकता है। लेकिन वास्तव में जो आपके ऋणायन बीटा कार्बन के साथ जुड़ता है वो इनोल प्रोडक्ट होता है, जो आपके टॉटोमरेज के द्वारा कीटो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। यहाँ पे यदि जुड़ा तो ये इनोल प्रोडक्ट, और यदि इस पे जुड़ा तो अस्थाई है, नहीं बनेगा। ये इनोल वाला कीटो रूप में चेंज हो जाएगा और आपको ये कंपाउंड बनेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। C⋅C की प्रेजेंस से कार्बोनिल ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंटों के प्रति रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। मेसिटिल ऑक्साइड में रिएक्शन कराई तो आपके क्या होगा, ये CH3 NH2 में से H इस कार्बन पर जुड़ गया और CH3 NH इस कार्बन। मेसिटिल ऑक्साइड से बन गया N-मेथिल अमीनो और मेथिल 2-पेंटेनॉल। ऐसे बेंजिल एसीटोफिनोन से 3-साइनो-1,3 डाइफेनिल बनते हैं। इन रिएक्शंस में क्या मालूम पड़ता है कि न्यूक्लियोफिलिक का योग C⋅O पे ना होकर ये आपके C⋅O पर होता है। बीटा कार्बन परमाणु धनावेशित हो जाता है, अतः न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन C⋅O के कार्बन एटम पर नहीं होती, बल्कि C⋅C के कार्बन एटम पर होती है। ये आपके यहाँ पे जाके जुड़ा, तो उससे क्या बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज, इसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपके इंटरमीडिएट ऋणायन का रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइजेशन या रेजोनेंस हाइब्रिड। यह जो इंटरमीडिएट कार्बन आयन है वो स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर आपके पार्शियल रूप से नेगेटिव चार्ज। दूसरे स्टेप में यह इंटरमीडिएट आपके एनायन सॉल्वेंट से प्रोटॉन ग्रहण करके प्रोडक्ट बना लेता है। प्रोटोनेशन अल्फा कार्बन एटम पर भी हो सकता है और ऑक्सीजन एटम पर भी हो सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में प्रोडक्ट टॉटोमरेज के द्वारा एक दूसरे में परिवर्तित हो जाता है और अंततः दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें मुख्य जो पार्ट है वो कीटो रूप का होता है। ये यहाँ H+ जुड़ गया, ये इनोल फॉर्म, इनोल इसमें बदल जाएगा, H आ जाएगा आपके C पे और ये हो जाएगा डबल कीटो रूप।
अब इनका कंपैरिजन, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में तुलना। कंपैरिजन इन बिटवीन इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ऊपर सारी रिएक्शंस और मैकेनिज्म से यह बिल्कुल प्रूव होता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पर इलेक्ट्रॉन स्नेही व न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएजेंट में निम्नलिखित पहले तो सिमिलरिटीज हैं। पहली है दोनों रिएक्शंस 2 स्टेप में होती है। दूसरी, दोनों में फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी स्लो धीमी गति से होती है, जिसमें एक इंटरमीडिएट आयन बनता है। और क्या सिमिलरिटी है? दोनों स्थितियों के इंटरमीडिएट आयन से कंपाउंड की रिएक्टिविटी और प्रोडक्ट की नेचर डिटरमाइन होती है। नंबर 4, दोनों के इंटरमीडिएट आयन का स्टेबिलिटी आपके जो चार्ज है उसके डीलोकलाइजेशन पर निर्भर करता है। लेकिन दोनों आपके एडिशन रिएक्शन में एक अंतर है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन होता है, जबकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में इंटरमीडिएट कार्ब एनायन होता है। अतः सबस्टिट्यूएंट का प्रभाव दोनों में विपरीत होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप इलेक्ट्रॉन स्नेही योग की ओर और C डबल बॉन्ड C की रिएक्टिविटी को कम कर देता है, जबकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी C डबल नाभिक स्नेही योग की ओर और CO डबल बॉन्ड की क्रियाशीलता को कम कर देता है। अब इसके जो प्रमुख एल्डिहाइड हैं उनके एक एक करके यहाँ पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमने रेफरेंस संदर्भ ग्रंथ लिए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वॉल्यूम फर्स्ट, राइटर आपके I.L. फिनार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइटर मॉरिसन एंड बॉयड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रुइस। और सबसे ज़्यादा इन स्लाइड प्रिपरेशन और रिकॉर्डिंग में काम लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री CS6 BMOU कोटा। धन्यवाद।